औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो x की वैल्यू रखने से, और डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें x की वैल्यू रखने से आपके पास y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो। यानी अगर हम इसको टेक्निकल तरीके से बयान करें तो वो ये हम कह सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रखें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर इंक्रीज़ करे तो हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और जब हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ की कोई वैल्यूज़ रखें जिससे क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ करे, डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज, तो इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। आसान तरीन वर्ड्स में x की वैल्यू रखने पर अगर y जन सा है इंक्रीज़ करे तो हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और x की उस इंटरवल के ऊपर उन वैल्यूज़ के ऊपर जिस पे वो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो, कम हो, तो फिर हम उसे वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे उन वैल्यूज़ पे जिन पे x की वैल्यू रखी गई और जवाब जो सा था वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि ये हमने डेफिनेशन लिखी है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल। हम ज़बानी करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हमने फार्मूले बयान किए हुए हैं, उसकी मदद से हम सवालों को हल करते हैं। तो फार्मूला ये है आपके पास कि आप इसके अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है, ये देखें जी, एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन के इसका डेरिवेटिव लाजमी एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट वो किसी एक ओपन इंटरवल में डिस्कशन की जाएगी, यानी डेरिवेटिव जो है वो एक किसी ओपन इंटरवल के ऊपर लाजमी तौर पर वो एग्जिस्ट करता हो, अनडिफाइंड ना हो। एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन द ए बी ओपन इंटरवल इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो उसका जवाब जो है वो पॉजिटिव आए, ज़ीरो से ग्रेटर हो, फॉर ईच एक्स इन द इंटरवल ए बी। एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल इफ़ एफ डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी सवाल आपको दिया गया हो नेगेटिव आए एस की वैल्यू पर, इस इंटरवल में कोई भी एक्स की वैल्यू ली जाए तो उसके ऊपर ये हमारे पास क्या कहते हैं उसका आंसर लेस देन ज़ीरो आए, तो फिर हम उसे कहेंगे कि एफ़ जो है इस फंक्शन के ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आगे जी हमारे पास अगर एफ डैश एक्स, तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा किसी ख़ास वैल्यू एक्स के ऊपर, या एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो आएगा किसी ख़ास वैल्यू एक्स के ऊपर, या किसी ख़ास वैल्यू के ऊपर एफ डैश एक्स जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि एफ़ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और हमारा टेस्ट इसलिए फेल होगा कि हम चेक तो ये करना चाह रहे थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंटरेस्ट थे, वो नहीं मिला, तो लिहाजा हमारे पास इसका मतलब है कि वो फंक्शन वहाँ पर कोई भी ना इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग हो रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इसकी एक एग्जांपल है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वहाँ पे कर्व। हमने यहाँ पे अब सवाल शुरू करते हैं, डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बड़ा आसान सा है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास कॉज एक्स हमारे पास होगा। अब कॉज एक्स को हमने इस इंटरवल में चेक करना है कि वो हमारे पास डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। बहुत बेहतर है कि हम इसका ना एक ग्राफ बना लें। ग्राफ हमारे पास ये बनेगा कि इसमें इस तरीके से बनेगा कॉज का, यानी इसका ग्राफ बना लें तो हमें आसानी हो जाती है इसको डिस्कस करने में। इसको कॉज एक्स को अगर ये जो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आया तो हमारे पास कॉज ज़ीरो जो है वो 1 होता है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है जी, इस तरीके से मूव होता है, और इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है, यानी ये हमारे पास इस तरीके से, इसमें ये आपके पास क्या कहते हैं, ये इधर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और उसके बाद सॉरी इधर पाई होता है, इधर कॉस यानी पाई हमारे पास होता है, इधर पाई बाई 2 होता है, इधर x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ x की वैल्यू 0 होती है, यानी ये 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, लिहाजा इसके अंदर 0 1 हमारे पास लिखा जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही ये मूव करता है, यानी इस तरह, जो आप मुझसे बेहतर ग्राफ बना सकते हैं, इसी तरह ये मूव करता रहेगा। और इसके अंदर सूरत हाल ये होती है, यहाँ 0 है तो इधर आपके पास यानी यहाँ पर पॉइंट पर आपके पास माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कॉज पाई बाई 2 जो है चाहे वो पॉजिटिव पाई बाई 2 हो
चाहे वो नेगेटिव पाई बाई टू, वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है कॉस की 0 होती है। और यहाँ पर वैल्यू जो है माइनस पाई, कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये 0 -1 हमारे पास लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू -1 हमारे पास होती है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ वैल्यू जो सा वो देता रहेगा, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये है -पाई से लेकर पाई पाई तक, क्योंकि इसने खुद कहा है कि जो आपने डिस्कशन करनी है वो -पाई से पाई करनी है। अगर हम मज़ीद आगे चलते तो यहाँ पे -3π/2 होता, यानी -3π/2, और इधर आपके पास आना था -2π, ये वाला पॉइंट -2π हमारे पास होता। फिर आगे उसके बाद यहाँ पर आना था आपके पास नहीं सॉरी, यहाँ आना था -2π, इधर -2π हमारे पास होता, और इधर आपके पास क्या कहते हैं दोबारा 5π/2 होता। 5π/2 जो कि मैं आपको कह भी रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ये ज़रा वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया, -5π/2। और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आपके पास क्या हमारे पास आना था जी, -3π यहाँ पर आना था। ये इसी तरह चलता रहेगा ग्राफ हमारे पास आगे, और यहाँ पर फिर दोबारा आपके पास आना था इस पॉइंट पर -7π/2 एंड सो ऑन। ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। यानी हम इस ग्राफ को लिख सकते हैं कैसे, 0 यहाँ पर जब टच करेगा ग्राफ -π/2, फिर आगे इसी तरह π/2 आप ऐड करते जाएं और ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये है -पाई से लेके ग्राफ को +पाई तक डिस्कस करना, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके ग्राफ को जो डिस्कस करना है वो हमने यहाँ तक डिस्कस करना है। इसके अलावा ये हमारा डिस्कशन का हिस्सा है और कोई हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंटरवल ही इसने -पाई से पाई दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि f' किस जगह पर आपके पास, यानी cos x कहाँ पर आपके पास ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी पॉजिटिव जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इंक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है। तो इंक्रीज़ अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास किस जगह पर हो रहा है, अगर गौर करें तो हमारे पॉइंट जो से -π/2, ये हमारे पास देखें इसके अंदर -π/2, ये देखें जी हमारे पास -π/2 से आपके पास क्या कहते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर -π/2 से इधर y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। y मीन्स कि इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। एक इधर -π/2 से +π/2, ये दोनों जगह पे पॉजिटिव रहेगा y की वैल्यू, ये यहाँ से। लिहाजा हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल हमारे पास होगा। अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं फॉर ऑल x इन -π/2 +π/2 पर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पर आप ये देखें, ये अगर y एक्सिस हम मान लें इसको आसानी करने के लिए कि y एक्सिस, तो ये +1 होगा और उसके बाद यहाँ पे ये जो भी वैल्यू होगी +1 यहाँ पर होगा, +1, फिर उसके बाद +2 एंड +3 एंड सो ऑन। और इधर जो होते हैं वो हमें मालूम है कि वो हमारे पास पॉइंट्स नेगेटिव में होते हैं और यहाँ इसके सामने -1 हमारे पास होगा। इसी तरह नीचे चले जाएं और नीचे तो -2 आएगा एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है इस इंटरवल में जिसको हमने डिस्कस करना है -पाई से +पाई, वो इसी के अंदर मौजूद है। यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे y के, क्योंकि y जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हमारे पास लिखा जाता है, तो लिहाजा ये हमारे पास cos x ग्रेटर दैन 0, f' जो है वो इन में आपके पास पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि f of x इज़ इंक्रीजिंग, कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल आपके पास -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। अब हम आते हैं ग्राफ से, हम देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या सा होगा।
यानी एफ डैश एक्स अगर हमें लेस देन ज़ीरो कहाँ कहाँ मिलता है, इस ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई में। तो ग्राफ ही बता रहा है। देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो इसके नीचे होते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस आपका, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बिलो वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं। अब नेगेटिव हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई तक हमने डिस्कस करना था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहला आपके पास होगा दूसरा पार्ट इसका करने के लिए कि एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स, कि कॉज एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी नेगेटिव किस कौन कौन से इंटरवल में, पहले माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू तक, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू। और दूसरा कौन सा हिस्सा है जो एक्स एक्सिस से बिलो है इस कर्व में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने शो भी किया है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है जिसका नाम है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू इंटरवल। दूसरा हिस्सा है जी हमारे पास पाई बाई टू से लेके यहाँ तक हिस्सा, यानी कि ये पॉइंट्स आपके पास, ये पॉइंट्स जो मैं यहाँ शो करना चाह रहा हूँ। तो दूसरा दूसरा इंटरवल है पाई बाई टू और प्लस पाई। इस इंटरवल के अंदर ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी इस इंटरवल के अंदर ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही हमने जिनसे है वो साबित करना था कि इसका ये बताना था कि इसका इंटरवल बताएं, तो हमने इंटरवल बता दिया। एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्स एक्सिस से अबव पार्ट है, ये जो भी कर्व हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, उन यानी कर्व का वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ से देखें, अगर पॉजिटिव ढूंढना है तो कर्व का यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा पॉजिटिव है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा ये किस में लाई करता है, इस किस इंटरवल में है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। और ये हमने लिख दिया कि पॉजिटिव होगा कॉज एक्स और नेगेटिव हमारे पास क्या होगा माइनस पाई से जो इस एक्स एक्सिस से बिलो है। अब बिलो हिस्सा जो सा है वो कौन कौन सा है, यहाँ से लेकर माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। और दूसरा है हमारे पास क्या कहते हैं पाई बाई टू, पाई हमारे पास होगा। लिहाजा ये आपका सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब दूसरा सवाल हम करते हैं जी इसके अंदर। दूसरा सवाल अगर मैं इसको एक चीज़ और मैं करना चाहूँ तो बहुत बेहतर है आपके लिए कि वो हमारे पास ये है कि इसको हम अलहदा से बना लेते हैं। यहाँ पर जितना हिस्सा हमने डिस्कस करना है ये यहाँ तक ये हिस्सा यूँ बनता है। तो ये हमारे पास होता है यहाँ से ये पाई है माइनस पाई आपका, और ये पाई माइनस पाई बाई टू है। कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका। और उसके बाद और ये हमारे पास है हमारे ये इसके बाद हमारे पास है ये प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू। और ये हिस्सा हमारे पास क्या कहते हैं प्लस पाई, यहाँ पर प्लस पाई इधर यानी कि पाई है। अब इसमें आपको कहूँ मैं कि एक्स एक्सिस से बिलो हिस्सा कौन सा है, तो वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू बिलो एक्स एक्सिस का मतलब होगा कि ये आपके पास नेगेटिव है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा कौन सा है प्लस पाई बाई टू से प्लस पाई, ये हिस्सा है। तो लिहाजा यही इंटरवल जो है यहाँ पे जवाब जो है इसका नेगेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पे माइनस ये इस तरह आते हैं -2 -3, आप जब भी लिखते हैं -4, तो एक्स एक्सिस से बिलो जितने भी हैं वो आपके पास नेगेटिव लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस से बिलो तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, ये देखें माइनस पाई बाई टू। और ये ग्राफ जो हमने बनाया ये कॉज एक्स का बनाया है, तो कॉज एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास नेगेटिव होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। और दूसरा एक यहाँ पे भी होता है क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस से बिलो है, प्लस पाई बाई टू से आपके प्लस पाई तक, क्योंकि ये पाई है हमारे पास। तो लिहाजा ये बिलो पार्ट बता दिया जिसमें नेगेटिव आते हैं। और ऊपर की जानिब हम जानते हैं कि आपके पास पॉजिटिव आते हैं, यानी कि +2 +3 एंड सो ऑन हमारे पास। तो अब इसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, नीचे वाला नेगेटिव कहलाएगा। लिहाजा ये हमारे पास जो है यहाँ पर
कंप्लीट हुआ जी इसका क्वेश्चन। अब हम करते हैं जी दूसरा पार्ट इसका, वो भी आप इसी लॉजिक के ऊपर करेंगे। वो हमारे पास क्या है जी कि एफ ऑफ एक्स जो है इंटरवल जो है हमने बता दिया, क्वेश्चन हमारा ख़त्म है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है जी साइन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको फ़ौरन ही हम कर लेंगे, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इसका डेरिवेटिव लें जी हम यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ डैश एक्स, नहीं साइन का हमने कर लिया था, कॉज एक्स का अब हम करेंगे कॉज एक्स। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव देखें हमारे पास क्या आता है। एफ कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है जी हमारे पास माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, माइनस साइन एक्स। अब इसका ग्राफ अगर आपकी नज़र में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, तो इंटरवल डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि एफ डैश एक्स जो है वो कहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, यानी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये नेगेटिव हमें देगा। तो माइनस साइन एक्स हमारे पास डेरिवेटिव बनाने के लिए देखें, हमारे पास इंटरवल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्राफ को समझ लें। इसका जो ग्राफ बनता है साइन एक्स का वो इस तरह बनता है आपके पास, इस तरीके से ऑनवर्ड आगे बढ़ता है ये एक्स एक्सिस में। अब हमने सिर्फ यही देखना है कि हमारे पास कौन सा हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस है जिस पे वो पॉजिटिव देता है और कौन सा हिस्सा नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया जी। और डिस्कस कौन सा करना है हमने, ये तो होगा हमारे पास, यानी ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास प्लस पाई बाई 2, साइन 91 होता है तो इसके सामने ये +1 लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास होगा पाई प्लस पाई, ये 0 होता है। हमने ग्राफ यहीं तक डिस्कस करना है, उससे आगे नहीं करना। और उसके बाद ये 0 है और यहाँ पर आपके पास माइनस पाई बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2 हमारे पास इधर होगा। और इधर आपके पास माइनस पाई होगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब जो हमने ग्राफ ड्रा करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करना है, उससे ना इधर करना है और ना ही हमने इधर करना है, यानी ग्राफ जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम देखें इस ग्राफ को किस तरीके से करते हैं। इस ग्राफ को करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये पॉइंट्स हैं हमारे पास जहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होता है, यानी इंटरवल कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव है। माइनस पाई से आपके पास 0, एक इंटरवल ये है, माइनस पाई से ये लिख भी लेते हैं। यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव है, यानी x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या कहते हैं माइनस पाई टू 0। ये इसका निचला पार्ट है, यानी इस कर्व का जो बिलो पार्ट है एक्स एक्सिस से, वहाँ पे x ये नेगेटिव है साइन x। मैं माइनस साइन x नहीं कह रहा, सिंपल साइन x कह रहा हूँ। उसके बाद एक हिस्सा और है इसका जहाँ पे ये आपके पास क्या कहते हैं नेगेटिव, हमारे मेरे ख्याल यही एक हिस्सा बनता है जी, माइनस पाई से 0 हमारे पास। तो माइनस पाई से 0 जो है वो आप ज़रा गौर करें कि माइनस पाई से 0 हमारे पास क्या सूरत हाल है, ये हिस्सा नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर -1 -2 आंसर आएंगे। लेकिन अगर साइन एक्स का नेगेटिव जवाब आता है इस इंटरवल में तो इसका मतलब ये होगा, यानी ये साइन एक्स नेगेटिव देता है इसमें माइनस पाई से 0 तक। अगर ये नेगेटिव देता है तो उसको नेगेटिव को जब हम मतलब फॉर एग्जांपल ये -1 देता है इसका जवाब, अगर -1 देता है, -1 को जब एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा ये ग्रेटर देन 0 इसका जवाब होगा इस इंटरवल में। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं एफ डैश एक्स इज़ इंक्रीजिंग, कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इस इंटरवल पर। इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल यानी x इज इक्वल। अब अगर हम देखते हैं दूसरा, आप देखते हैं एफ डैश एक्स और हमारे पास क्या कहते हैं माइनस साइन एक्स। अब एक और इंटरवल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।
ये वाला इंटरवल यानी कि ये इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आंसर पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस से अबव है। एक्स एक्सिस से अबव वाई की वैल्यू जितनी भी होती हैं, ये जैसा +1 +2 आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, +3 +4 ऊपर होती हैं। अगर वैल्यू इसकी पॉजिटिव 1 है, जैसा फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू +1 है, 0 से लेकर आपके पास क्या कहते हैं पाई तक, 0 से पाई तक आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। 0 से पाई यानी 0 से पाई जो है वो आपके पास आंसर जो है वो हमारे पास 0 से पाई पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव आंसर को यानी फॉर एग्जांपल इसका आंसर +1 है, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, और भी वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी, आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 यानी उसके ऊपर भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, x की वैल्यू होगा 0 1 2 3, या 0 रखें, फिर 30 रखें, फिर 60 रखें, फिर 40 रखें, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा हमारे पास। अच्छा, अब पॉजिटिव आंसर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से, तो जवाब जो सा है वो <0 आता है। इट मीन्स कि ये वो इंटरवल है जिसके ऊपर आपका जवाब जो है वो जो है <0 है, क्योंकि जब एक पॉजिटिव sin x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव 0 से पाई के दरमियान है, और माइनस हमारे पास उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। पॉजिटिव नंबर को जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर जो सा है वो नेगेटिव आएगा। लिहाजा ये एक हमारे पास आंसर जो है इसमें डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल पर, डिक्रीजिंग फंक्शन के डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास होगा। लिहाजा यही चीज़ हमने साबित करनी थी। हमने इंटरवल दोनों ढूंढ लिए क्योंकि ये -π से 0 इंक्रीजिंग फंक्शन है -sin x, और 0 से पाई जन से है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यही क्योंकि sin x जो है वो पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, -π से आपके पास क्या कहते हैं नेगेटिव होता है। sin x -π से ये वाला हिस्सा इसका नेगेटिव होगा क्योंकि x एक्सिस से बिलो है, और ये वाला हिस्सा जो है वो आपके पास अगर वो बिलो है तो नेगेटिव को sin x नेगेटिव होगा जो बिलो एक्सिस है। इसकी तमाम वैल्यू मसलन इसके अंदर आप कैलकुलेटर पे कर लें कि -π से और 0 के दरमियान वैल्यू कोई ले लें आप, कोई भी मसलन -π/3 ले लें, यानी कि आप -30 ले लें, -60 ले लें, आप यहाँ पर -90 ले लें, और फिर इसकी वैल्यू इसमें रखें तो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपका 0 आएगा। कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली देखें तो सबसे ज़्यादा आपको आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।